हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आप आधार ऑपरेटर या आधार सुपरवाइजर की जॉब अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे कॉमन सर्विसेज सेंटर एग्जैक्टली है क्या, करियर पोर्टल कैसे काम करता है और क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या जॉब ओपनिंग्स हैं, किस किस पर्टिकुलर स्टेट में है और उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, सैलरी कैसे रहेगी और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, इस पर्टिकुलर जॉब के लिए जो मैंडेटरी UIDAI सर्टिफिकेट है वो कैसे बनवाना है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों को कवर करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये आपके सामने जो खुली हुई है ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। CSE यानी कॉमन सर्विसेज सेंटर्स, ये एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसे इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, सितंबर 2006 में अप्रूव कर दिया गया था। इसका मेन गोल हो जाता है 6 लाख सेंसस विलेजेस को 1 लाख CSC के नेटवर्क से कनेक्ट करना, यानी रफली एक CSC 6 विलेजेस के लिए काम करेगी। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो जो आपका कॉमन सर्विसेज सेंटर्स हैं ये एक डिजिटल सेवा केंद्र हो जाते हैं, जिसके थ्रू गांव या फिर छोटे कस्बे हैं उनके लोगों को गवर्नमेंट और डिजिटल सर्विसेज आसानी से मिल सके। ठीक है, इसका पर्पस है ई गवर्नेंस को ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाना, ताकि लोगों को हर छोटी सर्विस के लिए गवर्नमेंट ऑफिसेस या फिर सिटीज के चक्कर ना लगाने पड़े और ये सारे काम इजीली उनके एक आदमी के डोर स्टेप के करीब लाने का एक इम्पॉर्टेंट मीडियम हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी के थ्रू गवर्नमेंट सर्विसेज को ग्रास रूट पर पहुंचाने की एक कोशिश है। ठीक है, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के जब हम करियर सेक्शन में जाते हैं, तो जब आप ये करियर सेक्शन ओपन करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि CSC के अंडर अलग अलग टाइप की रिक्रूटमेंट कैसे चल रही है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं अलग अलग फील्ड पोजीशन में, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, ऑपरेटर, सुपरवाइजर और भी बहुत सारे रोल्स यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो अब हम आज जिसका डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है ASK जॉब ओपनिंग, यानी ये पर्टिकुलर। ठीक है, तो जब आप इसको खोलते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज निकल के आएगा। तो सबसे पहली बात, ये ASK जॉब ओपनिंग है क्या। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है आधार सेवा केंद्र। ये एक्चुअली सरकार का डेडिकेटेड प्रोग्राम है, जिसमें CSC डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर्स पे आधार रिलेटेड सर्विसेज डिलीवर करता है। जैसे अगर किसी को नया आधार कार्ड बनवाना है या फिर बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डिटेल्स को अपडेट कराना, आपका नाम हो गया, एड्रेस हो गया, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, कुछ भी अपडेट कराना हो और पूरे आधार इकोसिस्टम को डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचाना। ठीक है, इसी प्रोग्राम के अंडर CSC रेगुलरली आधार सुपरवाइजर और या फिर आधार ऑपरेटर के पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकालता है पूरे देश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये जॉब आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है, जो कि जनरली 1 साल के लिए होती है और ये स्टेट गवर्नमेंट के मिनिमम वेज नॉर्म्स के हिसाब से होती है। तो सैलरी वगैरह का हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन्होंने आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर के लिए जो रिक्रूटमेंट निकाली है वो मल्टीपल स्टेट्स के लिए हो जाती है, राजस्थान, तेलंगाना, बहुत सारे स्टेट्स यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, तो आप अपने स्टेट के हिसाब से ये वैकेंसी इस पर्टिकुलर वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार और ये कर्नाटका वाला। देखिए, मैं कोई भी यहाँ पे खोलती हूँ तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो ये मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और ये सभी चीज़ें जो हैं और जो आपका अप्लाई करने का प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इसीलिए मैं हर एक को डिस्कस ना करके आई वुड बी जस्ट फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर वन। ठीक है, और मैं आपको सब, देखिए, स्टेप सेम रहेगा, डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट रहेगी, स्टेट डिफरेंट रहेगा, बट प्रोसेस एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो आपको फोकस करना है प्रोसेस पे। ठीक है, आप अपने अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आप ये महाराष्ट्र में जाके अप्लाई कर सकते हैं, मध्य प्रदेश से हैं तो यहाँ आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात तो जैसे कर्नाटका है, इसमें आपका, देखिए, ये 2 स्टेट्स में ना बहुत अच्छी वैकेंसी निकली हैं। एक हो जाता है आपका बिहार, जिसमें 101 है और वहीं कर्नाटका में आपको देखने को मिलेगा 161। ठीक है, तो अब बिहार वाला एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर टोटल 101 पोस्ट के लिए निकली हैं, 38 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हो जाती है इनकी। ठीक है, जैसे बड़े-बड़े डिस्ट्रिक्ट, इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं
ठीक है, पटना, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, गया एटसेट्रा, ठीक है? तो और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, तो पूरे बिहार में ये स्प्रेड है। आप मतलब अगर आप बिहार के किसी भी कॉर्नर में हैं, तो अपने नियर बाय डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी मिलने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हो जाते हैं। समझ गए? अब सबसे पहले हम इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो-जो इनको चाहिए। पोस्ट का नेम हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये आधार सुपरवाइजर या फिर ऑपरेटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका पोस्ट हो जाती है। सबसे पहले अगर आपको आपके आपका वो इसमें इन्होंने बोला है 12th, आपको 12th पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट या सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, ठीक है? या फिर आपके पास मैट्रिकुलेशन प्लस 2 साल का आईटीआई होना चाहिए, या फिर मैट्रिकुलेशन प्लस 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। इनमें से कोई भी एक चीज़ है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। आगे इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है आपकी एज मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए। कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट स्पेसिफाई नहीं की है, लेकिन मिनिमम इन्होंने 18 बताई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है वैलिड आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, ठीक है? जो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका UIDAI ऑथराइज्ड एजेंसी से इशूड होना चाहिए। इसके बारे में भी अभी हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। पहले इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, अब जॉब के नेचर की बात करें तो इन्होंने यहाँ स्टार्टिंग में ही मेंशन किया है कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। 1 साल के लिए सैलरी होगी रिस्पेक्टिव स्टेट के मिनिमम वेज नॉर्म्स के हिसाब से सेमी स्किल्ड मैन पावर कैटेगरी में। काम होगा आधार एनरोलमेंट असिस्ट करना, डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक अपडेट्स प्रोसेस करना, डेटा एक्यूरेसी मेंटेन करना और UIDAI गाइडलाइंस को फॉलो करना। ये जॉब इन्होंने यहाँ मेंशन किया है 1 साल का है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब परमानेंट जॉब नहीं है। ये समझना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ये एक अच्छी एंट्री पॉइंट है अगर आप डिजिटल इंडिया या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना चाहते हैं और फ्यूचर में दूसरे CSC या फिर गवर्नमेंट रोल्स के लिए एक्सपीरियंस बनाना चाहते हैं, तो आई थिंक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। अब इम्पॉर्टेंट डेट, ये इनकी लास्ट एप्लीकेशन डेट है और ये स्टेट वाइज डिफरेंट है, ठीक है? हर एक स्टेट के हिसाब से ये डिफरेंट है, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ तो 2020 मेंशन है, मैंने अभी देखा था, तो आई डोंट रिमेंबर कौन सा स्टेट था, तो उसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट डिफरेंट थी। तो लास्ट डेट का वेट मत करिए, अभी सब प्रोसेस फॉलो कर लेना, ठीक है? तो आगे देखते हैं। इन्होंने ना यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन की हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है ध्यान देने वाली बात कि VLE का मतलब हो जाता है विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स। ये इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है और ना ही इनकम्प्लीट LMS सर्टिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है? तो अप्लाई करने से पहले अपना सर्टिफिकेशन पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात की जाए कि अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ दिखेगा। आप यहाँ पर जाएंगे तो ये सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मांग रहे हैं, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे और इधर से ये अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मैं बार-बार इस बात पे फोकस कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन भी किया है, राइट? ठीक है? तो सिलेक्शन, एलिजिबिलिटी, वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेशन वैलिडिटी के बेसिस पे ही होगा, है ना? अच्छा, अब सर्टिफिकेट की जो हम बात कर रहे हैं, ये जो इम्पोर्टेंट लिंक्स है ना, मैं सभी के सभी आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप वहां से सीधे डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो अब बात कर लेते हैं UIDAI सर्टिफिकेट, जो कि एक सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। तो देखिए, ये जो सर्टिफिकेट है, ये आपको मिलेगा एक एग्जाम देकर, ठीक है? जिसका लॉगिन पोर्टल ये हो जाता है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। ये एक डेडिकेटेड टेस्टिंग प्लेटफॉर्म हो जाता है, जहां पर UIDAI ऑथराइज्ड एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर सर्टिफिकेशन के लिए। अब सर्टिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आधार जैसा सेंसिटिव डेटा, बायोमेट्रिक, डेमोग्राफिक, ये सब हैंडल करना है, इसलिए UIDAI ये इंश्योर करना चाहता है कि जो भी ऑपरेटर है या फिर सुपरवाइजर है
हैं, जो काम करने वाले हैं, वो प्रॉपर्ली ट्रेन्ड हों और सर्टिफाइड हों, ताकि डेटा सिक्योरिटी और एक्यूरेसी मेंटेन्ड रहे, ठीक है? तो अब देखिए 2 तरीके के सर्टिफिकेट होते हैं। पहला सर्टिफिकेट आपका आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट होगा और दूसरा होगा आपका आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट एनरोलमेंट और अपडेट का बेसिक काम करने के लिए होगा, वहीं आधार सुपरवाइजर होगा सुपरवाइजरी लेवल पे थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाएगा, ठीक है? इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपको यूआईडीआई के ऑथराइज्ड टेस्टिंग पार्टनर के थ्रू रजिस्टर करना होगा। इसके लिए एक ट्रेनिंग और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आधार एक्ट, एनरोलमेंट प्रोसेस, बायोमेट्रिक कैप्चरिंग, डेटा प्राइवेसी रूल्स वगैरह ये सब चीज़ें कवर होंगी। उसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना होगा आपको इसी पर्टिकुलर पोर्टल पर लॉगिन करके। एग्जाम पास करने से आपको सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है? जो कि वैलिड होता है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, जो उस पे मेंशन्ड होगा। यही सर्टिफिकेट आपको सीएससी के आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर जॉब के एप्लीकेशन में अपलोड करना होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक छोटी सी टिप, अगर आपके पास ऑलरेडी ये सर्टिफिकेट है, किसी पुराने एग्जाम के ट्रेनिंग से हो, तो आप उसको वेरीफाई करके रेडी रख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं बिना वेट किए। और अगर नहीं है तो एप्लीकेशन डेडलाइन से पहले सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर लो, ताकि बिना सर्टिफिकेट के एप्लीकेशन कहीं आपकी रिजेक्ट ना हो जाए, राइट? अब चलते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स पर, जो कि आपको अवॉइड करनी है, जिसका आपको पूरा ध्यान देना है। सबसे पहली बात तो मैं बहुत बार मेंशन कर चुकी हूँ, आपको यूआईडीआई सर्टिफिकेट अप्लाई करना है एप्लीकेशन डायरेक्टली, वरना आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। फिर दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर मेंशन किया था, वीएलई इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। गलत डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट नहीं करनी है, अपना ही डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है? और वो वेरीफाई कर लेना एक बार, ठीक है? अपना ही डिस्ट्रिक्ट या नियर बाय प्रेफर्ड डिस्ट्रिक्ट चूज करना बेटर रहेगा। एलएमएस सर्टिफिकेशन इनकम्प्लीट रखना, पूरा सर्टिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करके ही अप्लाई करना है, ठीक है? दूसरा, कोई भी डॉक्यूमेंट अनक्लियर नहीं होना चाहिए, ठीक है? अच्छे से स्कैन करके रीडेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। सो आई थिंक हमने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? बाकी इनके जो करियर्स पेज है उस पे और भी काफ़ी जॉब ओपनिंग्स निकलती रहती हैं, तो इसमें अगर कुछ रिलेवेंट रहता है या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ डिस्कस करूं, तो ये भी आप मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में, राइट? तो यही था इस वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में नई वैकेंसी के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।